हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का हम यहाँ पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसा भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है तो हम उसे डेफिनेटली रिलीज़ करेंगे, है ना। ओके, तो ये वीडियो है वो बेस्ड रहेगा आपका 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021। ठीक है, ये पुराना नहीं है, ये नया है 2021 के लिए। कब से कब तक? 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो कुछ सेलेक्टेड हम यहाँ पर स्लाइड तैयार किए हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। तो खेल रत्न अवार्ड, तो खेल रत्न अवार्ड में हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्या है उसे हम जानने का कोशिश करते हैं। तो खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है, सबसे पहले ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो 12 लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, उनमें से यहाँ पर मनप्रीत सिंह, इसको बाद में ऐड किया गया, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से खिलाड़ी हैं एक, और वो कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, है ना। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि खेल रत्न अवार्ड जो है वो आपका किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में दिया जाता है, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा, ठीक है, हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। उसके बाद फिर लोवलीना बोर्गोहेन, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। उसके बाद फिर प्रमोद भगत, तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। कृष्णा नागर, ये भी आपके पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सुनील छेत्री, ये आप जानते हो वर्ल्ड फेमस फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद फिर रेसलिंग, है ना, जिसको हम लोग कुश्ती बोलते हैं, ये रवि कुमार दाहिया है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। सुमित अंतिल, ये है एथलेटिक्स से संबंधित है। उसके बाद फिर PR श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित है। मिताली राज, ये आप जानते ही हो क्रिकेट से संबंधित है ना। अवनी लेखारा, ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। और M नरवाल, ये भी आपका पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने लोगों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहला 12, और कौन कौन है तो आपको पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोर्गोहेन, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, सुनील छेत्री, रवि कुमार दाहिया, सुमित अंतिल, PR श्रीजेश, मिताली राज, अवनी लेखारा, M नरवाल, ये सभी के सभी को मिला है। और ये लास्ट में इनका नाम ऐड किया गया है मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जी, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी के सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम चलते हैं। तो आगे हम देखें, सूरत ने जीता सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का नाम बताइए। तो फिर वो है आपका सूरत। और सूरत जानते हैं आप कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में एक। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये तो है ही है इंपॉर्टेंट, है ना। क्या? सूरत, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन? तो हरदीप सिंह पुरी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की पुनर्विकास प्रणाली या परियोजना के लिए दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री कौन? तो हरदीप सिंह पुरी। ओके,
केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2021 को सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर और कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए सम्मानित किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका ये सभी, और सबसे हाईलाइटेड चीज़ है वो यहाँ पर दो चीज़ है, एक है आपका सूरत, दूसरा है आपका हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है IISc का लोगो, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE, टाइम्स हायर एजुकेशन THE द का फुल फॉर्म की रेपुटेशन रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान, सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान बोल रहा है, ओके। वैश्विक शीर्ष 100 सूची में आकर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन की नवीनतम रेपुटेशन रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है। ठीक है, क्या सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है बोला है, ना कि सर्वोच्च रैंक। संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने की देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर को देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली प्रदेश की 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का बोझ खत्म करना है। इस योजना के तहत पैकेज्ड साइलेज या सुरक्षित हरा चारा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। घसियारी कल्याण योजना कहाँ शुरू की गई है, तो देहरादून। देहरादून आप जानते हो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड या फिर यूं कहें यूके, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम है क्या, यस, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है, धामी, पुष्कर धामी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। हुनर हाट के 30वें संस्करण का देहरादून में उद्घाटन। ओके, अब हम पॉलिटिकली यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। 29 अक्टूबर 2021 को देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन, मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, ओके, द्वारा हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। हुनर हाट एक अनूठा मंच है, दो प्रदेश या पूरे देश के कारीगरों को एक छत के नीचे लाता है। देहरादून के बाद ब्रज राज महोत्सव, वृंदावन और लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लॉन्च हुआ भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर किया गया, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान। भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है। 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। रक्षा सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाने में सहमत हुए भारत और इजराइल। तो यहाँ पर आपको दोनों देश का फ्लैग दिख रहा है। ओके, भारत और इजराइल के संयुक्त कार्य समूह ने रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर तेल अवीव इजराइल में हुई। ठीक है, ये बैठक जो है कहाँ पर हुई, तो ये बैठक आपका इजराइल में हुई। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसकी सह अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार और इजराइल के रक्षा मंत्री कौन,
इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक अमीर एसेल ने की। तो बस यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो हाईलाइटेड चीज़ है वो आपका यहाँ पर 2 झंडा है। वो 2 झंडा कौन कौन सा है? एक है आपका भारत का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, दूसरा है आपका इजराइल का फ्लैग। तो इजराइल और भारत में किसके लिए? तो 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स। और किस चीज़ के लिए? तो रक्षा सहयोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षीय टास्क फोर्स तैयार करने के लिए इनमें समझौता हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन, इसको तो आप सभी जानते होंगे, है ना। ओके, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि निधन कब हुआ, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये राजकुमार के बेटे थे, महान अभिनेता राजकुमार के बेटे थे। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे हम बात करते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को लेह में हुआ पहले लद्दाख पक्षी महोत्सव का उद्घाटन। तो हाल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो आंसर आपको लगाना है लद्दाख। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के सहयोग से वन्य जीव संरक्षण विभाग लद्दाख द्वारा आयोजित पहला 3 दिवसीय लद्दाख पक्षी महोत्सव 28 अक्टूबर 2021 को लेह में शुरू हुआ, है ना, लेह में शुरू हुआ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक तौर पर ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख राज्य की राज्य पक्षी घोषित किया गया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक नेक्ड क्रेन को लद्दाख की राज्य पक्षी घोषित किया गया। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने छात्रों के लिए द चांगपा एवं एक्सप्लोरर तासी मीट्स द चांगपा कार्य पुस्तिका भी जारी की। सो दिस आर ऑल सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य पक्षी हाल ही में घोषित किया गया, वो क्या नाम है? तो ब्लैक नेक्ड क्रेन। ओके, सो उसके बाद फिर पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पक्षी महोत्सव का उद्घाटन लेह, है ना, लेह मतलब लद्दाख। ओके, दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। गति शक्ति एक्सप्रेस भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन। भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस चलाना शुरू किया। ठीक है, यह ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यह दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकता है पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना। ओके, और भी कुछ ऑप्शन दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली से पटना। यह दोनों दिशाओं में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दानापुर में रुकेगी। तो ये कहाँ पर रुकेगी, क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है ना। तो दिल्ली से पटना चलेगी। और उसके बाद फिर ये नाम क्या है? तो गति शक्ति एक्सप्रेस, भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS भुवनेश्वर ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरुआत किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 अक्टूबर 2021 को आभासी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक की शुरुआत। केंद्र ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक का शुरुआत किया है। अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों को और उन लोगों का भी टीकाकरण करेंगे जिन्होंने पहली खुराक भी नहीं ली है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मोदी ने COP26 को बताया 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य।
तो ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया। भारत ग्रीन हाउस गैसों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2030 तक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। उसी समय सीमा तक नवीकरण ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% पूरा करेगा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने, तो यहाँ पर आपको मंत्री को याद भी रखना है, मंत्री का नाम है ना, जितेंद्र सिंह, 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय कृषि खाद्य प्रौद्योगिकी जैव संस्थान पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा सीडैक पुणे के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आई है। यह बड़े पैमाने के जीनोमिक्स डेटा के विश्लेषण में मददगार साबित होगा। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हाल ही में ऐसा करके क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब में। दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं। इथियोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथियोपिया की कैबिनेट ने राज्यव्यापी आपातकाल की स्थिति जारी की है। देखो जी, पढ़ना तो पड़ेगा ही एक बार एटलीस्ट, है ना। आपातकाल की स्थिति का उद्देश्य देश के कई हिस्सों में आतंकवादी TPLF समूह द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से नागरिकों की रक्षा करना है। 1 वर्ष से अधिक समय से प्रधानमंत्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, अबी अहमद के प्रशासन से लड़ रही टाइग्रिस पीपल लिबरेशन फ्रंट TPLF विद्रोही समूह के अदिस अबाबा की ओर से मार्च करने के बाद ये कदम उठाए गए। सो इथियोपिया में आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री का नाम, तो प्रधानमंत्री अबी अहमद, और यहाँ पर अदिस अबाबा जो है वो है आपका आतंकी गुट संगठन से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल सपोर्ट टू लिसन हियर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।